नमस्कार, आयुर्वेदिक के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो आरबीसी के बाद है डब्ल्यूबीसी। ब्लड कंपोनेंट में दो तीन सेल्स होती हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। उसमें से आरबीसी का हम लोगों ने सारा टॉपिक लगभग कवर कर लिया है। इरिथ्रोपोइसिस क्या है और हीमोग्लोबिन क्या है, ये सारा चीज़ कवर हुआ। साथ में एनीमिया भी कवर किया गया है, लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा, पैक्ड सेल वॉल्यूम वगैरह। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ब्लड का, और साथ में हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी का जो पोर्शन होता है उसको प्रोवाइड करने वाला डब्ल्यूबीसी है, डिफेंस मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक चीज़ें जानेंगे कि कैसे काम करता है और इसमें जो है क्या क्या पार्ट होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स आर ल्यूकोसाइट, इसका दूसरा नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स। तो आरबीसी का क्या नाम था, इरिथ्रोसाइट, इसका क्या नाम है, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट का मतलब क्या होता है, वाइट। तो वाइट का मतलब क्या हुआ, कलरलेस एंड न्यूक्लिएटेड फॉर्म एलिमेंट ऑफ द ब्लड। ल्यूको डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ल्यूकोस मीन्स वाइट। अल्टरनेट स्पेलिंग जैसे कहीं के भी लिखा रहता है, कहीं पे सी भी लिखा रहता है, तो ल्यूकोसाइट या ल्यूकोसाइट्स दोनों सही है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में बेसिक जो डिफरेंस है, तो आरबीसी रेड कलर की थी, डब्ल्यूबीसी जो है आपका जो है वह वाइट कलर का है, और आरबीसी जो है ए न्यूक्लिएटेड था, यानी न्यूक्लियस उसमें नहीं था। न्यूक्लियस जो है रिप्लेस कर दिया गया था हीमोग्लोबिन के द्वारा, और ये क्या है, न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक, कंपेयर टू आरबीसी डब्ल्यूबीसी आर लार्जर इन साइज। अगर हम आरबीसी से इसका कंपेयर करते हैं तो डब्ल्यूबीसी की साइज क्या होती है, उससे बड़ी होती है। और चूंकि ये 3, 4 या 5 प्रकार जो इसका कंपोनेंट है उसके अनुसार क्या होता है, तो अलग अलग साइज होता है। ओवरऑल साइज हम देखेंगे तो आरबीसी से ये बड़ी होती है। आरबीसी की साइज क्या होती है, 7.2 माइक्रॉन। डब्ल्यूबीसी का हम आगे देखेंगे। एंड लेसर इन नंबर, नंबर इसका कम होता है, 4000 to 11,000 होता है। और आरबीसी जो होता है आपका क्या है, 5 मिलियन के आसपास होता है। येट फंक्शनली दीज सेल्स आर इंपॉर्टेंट लाइक आरबीसी बिकॉज ऑफ देयर रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसमें सबसे पहला क्या है, जो फर्स्ट लाइन जो डिफेंस मैकेनिज्म हमारे शरीर में कार्य करता है वो किसके द्वारा होता है, डब्ल्यूबीसी के द्वारा होता है। एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म बाय एक्टिंग लाइक अ सोल्जर। सोल्जर जो होता है, कोई भी दुश्मन बाहर से आता है तो उस पर सबसे पहले वो रिएक्ट करता है। इसी तरह से डब्ल्यूबीसी है, जब भी कोई पैथोजन किसी भी प्रकार का आता है, इवन हेलमेंथिस वगैरह भी रहते हैं तो उस पर भी ये कार्य करता है। हम आगे के टॉपिक्स में आएगा, आगे स्लाइड में हम उसको देखेंगे। तो बेसिक बात ये समझिए कि डब्ल्यूबीसी जो है हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, डिफेंस मैकेनिज्म में कार्य करता है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी में अगर हम कंपेयर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। तो बेसिक डिफरेंस कई सारे आप जानते हैं। तो सबसे पहला फीचर देखिए क्या है, कलर। तो डब्ल्यूबीसी क्या होता है, कलरलेस होता है, इसलिए हम इसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं। और ये रेड कलर का होता है, इसलिए हम आरबीसी को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। नंबर क्या होता है, 4000 to 11,000 होता है पर क्यूबिक एमएम, और ये 4 to 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होता है। कहाँ ये 1000 में है और कहाँ आरबीसी आपका मिलियंस में है। साइज की बात हम देखते हैं तो डब्ल्यूबीसी क्या है, लार्जर साइज होता है, और मैक्सिमम डायमीटर इसका 18 माइक्रोन तक हो सकता है। ये क्या होता है, स्मॉलर होता है, और मैक्सिमम डायमीटर 7.2 या 7.4 माइक्रोन तक होता है। ठीक, शेप क्या है, ये कई तरह का होता है, इसलिए ये रेगुलर शेप में माना जाता है। और आरबीसी क्या है आपका, डिस्क शेप में होता है या बाइकॉनकेव होता है। ठीक, न्यूक्लियस क्या है, इसमें प्रेजेंट होता है डब्ल्यूबीसी में, आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ग्रेन्यूल्स की बात करेंगे तो जो आपका इसका ग्रेनुलोसाइट जो टाइप होता है उसमें क्या होता है, ग्रेन्यूल प्रेजेंट होंगे, और इसमें तो ग्रेन्यूल ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। टाइप क्या है, मेनी टाइप। मेनी टाइप मतलब यह 2 प्रकार का होता है, उसके बाद ये फर्दर 5 प्रकार में डिवाइड होता है, आगे हम देखेंगे। आरबीसी क्या है, ओनली 1 टाइप का होता है। लाइफ स्पैन जो है वह लगभग हाफ डे से लेकर के 10 डेज होता है, और ये क्या होता है, आरबीसी जो है वह 120 डेज का होता है।
तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में क्या डिफरेंस है। सॉरी, क्लासिफिकेशन देखिए, सम ऑफ द डब्ल्यूबीसी हैव ग्रेन्यूल इन द साइटोप्लाज्म। जो क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो क्या है, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और absence ऑफ अ ग्रेन्यूल इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स हैं या नहीं, इसके आधार पर क्या होता है, ये दो तरह में डिवाइड होता है। पहला क्या होता है ग्रेन्युलोसाइट, और दूसरा क्या है ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट का मतलब क्या होता है, जिसमें आपका ग्रेन्यूल है, और ए ग्रेन्युलोसाइट वो है जिसमें किसी प्रकार का ग्रेन्यूल नहीं है। ठीक, याद रखिएगा, दो तरह का क्लासिफिकेशन, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। एक में से मतलब है नहीं। ग्रेन्युलोसाइट देखिए, फिर क्या है, ग्रेन्युलोसाइट डिपेंडिंग अपॉन द स्टेनिंग प्रॉपर्टी। स्टेनिंग की प्रॉपर्टी यानी जो उसका न्यूक्लियस है वो कैसा स्टेन ले रहा है, स्टेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रेन्यूल्स जो उसके अंदर हैं। द ग्रेन्युलोसाइट आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। ये ग्रेन्युलोसाइट जो है फर्दर 3 प्रकार के होते हैं। तीनों का नाम क्या है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। नाम भी इसी स्टेनिंग पे आधार पे है। तो आप देखिए, जो ग्रेन्यूल जो है एसिडिक और बेसिक दोनों से स्टेन ले लेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिल। जो केवल एसिडिक से स्टेन से होगा, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इओसिनोफिल। और जो बेसिक स्टेन से होगा उसको हम बोलेंगे बेसोफिल। तो 3 प्रकार हो गए, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। A granulocyte have many cytoplasm, had plain cytoplasm without granule। A granulocyte का मतलब क्या, ग्रेन्यूल नहीं होगा। इसमें 2 ही टाइप होते हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो याद करने के लिए क्या है, पहले ग्रेनुलोसाइट है देन ए ग्रेनुलोसाइट है। तो याद क्या करते थे, नेवर ईट बनाना लाइक मंकी। तो ये आपका क्या हो गया, क्या है, ये ग्रेनुलोसाइट है। और ये क्या हो गया आपका, ए ग्रेनुलोसाइट है। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। नेवर ईट बनाना लाइक मंकी, याद कर लीजिएगा, याद करने के लिए है, निमोनिक्स है। ठीक, अब हम देखते हैं एक एक करके अलग अलग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग न्यूट्रोफिल के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी जो ग्रेनुलोसाइट है उसमें पहला टाइप क्या है, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल देखिए, न्यूट्रोफिल विच आर नोन एज पॉलीमार्फ। न्यूट्रोफिल्स नोन एज पॉलीमार्फ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमार्फ। क्यों बोलते हैं, हैव फाइन एंड स्मॉल ग्रेन्यूल इन द साइटोप्लाज्म। द ग्रेन्यूल्स टेक एसिडिक एंड बेसिक। एसिडिक और बेसिक दोनों स्टेन लेता है, एसिडिक और बेसिक दोनों स्टेन लेता है, इसको हम न्यूट्रोफिल बोलते हैं। किससे स्टेनिंग किया, याद रखिएगा, लिस्मैन स्टेन। लिस्मैन स्टेन नाम है, इसके द्वारा यह स्टेन लेता है। विच कंटेन एसिडिक, इओसिन एंड बेसिक मिथाइलिन ब्लू। तो मिथाइल जिस लिस्मैन स्टेन होता है उसमें क्या होता है, बेसिक नेचर के लिए क्या होता है, मिथाइलिन ब्लू होता है, और एसिडिक के लिए इओसिन होता है। द ग्रेन्यूल अपीयर वायलेट इन कलर। जब इसमें आप ग्रेन्यूल्स को देखेंगे तो क्या होगा, वायलेट कलर में दिखाई देगा। ठीक है, मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस क्या है, मल्टीलोब। मल्टीलोब होने की वजह से क्या होता है, द नंबर ऑफ लोब इन द न्यूक्लियस डिपेंड अपॉन द एज ऑफ द सेल। जैसा एज होगा वैसा 3 to 5 लोब तक यह हो सकता है। द न्यूक्लियस इन यंगर सेल में न्यूक्लियस इज नॉट लोब, लेकिन ओल्डर सेल जो होता है उसमें न्यूट्रोफिल जो होता है वह 2 to 5 लोब का होता है, और डायमीटर कितना है, 10 to 12 माइक्रोन का है। द न्यूट्रोफिल सो अमीबॉयड इन नेचर, अमीबॉयड इन नेचर। ठीक, तो ये नेचर क्या है, अमीबा जैसे चलते हैं। देन उसके बाद दूसरा क्या है, इओसिनोफिल। इओसिनोफिल हो गया। इओसिनोफिल हैव कोर्स और लार्जर ग्रेन्यूल इन द साइटोप्लाज्म विच कंटेन पिंक और रेड विथ इओसिन। जब इओसिन से इसको डाई किया जाएगा तो पिंक या रेड दिखाई देगा।
न्यूक्लियस इसमें कैसा होगा, बाइलोब एंड स्पेक्ट्रल शेप, ये बहुत फेमस है, इस तरह का दिखाई देता है वो, अगर एग्जैक्ट आप देखेंगे तो इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है, इस पे चश्मे के जैसा दिखाई देगा, स्पेक्ट्रल शेप, डायमीटर ऑफ द सेल वेरीज बिटवीन 10 to 14। बेसोफिल देखिए, बेसोफिल आल्सो हैव कोर्स ग्रेन्यूल इन द साइटोप्लाज्म, द ग्रेन्यूल कंटेन स्टेन पर्पल ब्लू विथ मिथाइलिन ब्लू, ये पर्पल ब्लू दिखाई देता है बेसोफिल वाला, ठीक। ये भी क्या है, इसका न्यूक्लियस बाइलोब्ड है, ऑलमोस्ट इसी तरह का, और इसका डायमीटर जो है वह 8 से 10 माइक्रोन है। तो आपने 3 जो है ग्रेनुलोसाइट को देख लिया। ग्रेन्यूल की स्टेनिंग प्रॉपर्टी के आधार पे हम इसको 3 तरह से बांटते हैं। देन उसके बाद एक ग्रेनुलोसाइट में आते हैं, तो मोनोसाइट है पहला और लिम्फोसाइट दूसरा है। मोनोसाइट देखिए, मोनोसाइट क्या है, इसमें इसको हम एक टर्म क्या आपको दिख रहा है इंपॉर्टेंट, इट इज द लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट, यानी कि 5 तरह के ल्यूकोसाइट्स हैं, उसमें सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, मोनोसाइट, विथ अ डायमीटर ऑफ 14 to 18 माइक्रोन। द साइटोप्लाज्म इज क्लियर विदाउट ग्रेन्यूल, इसमें एक ग्रेनुलोसाइट है तो साइटोप्लाज्म नहीं होगा, साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल नहीं होगा। न्यूक्लियस कैसा होगा, कई तरह का हो सकता है, राउंडेड, ओवल, हार्स शू शेप, ठीक, बीन शेप और किडनी शेप, तो बीन शेप या किडनी शेप एक ही हुआ, इस तरह का उसका न्यूक्लियस देखने को मिल सकता है। न्यूक्लियस इज प्लेस्ड आइदर इन द सेंटर ऑफ द सेल और पुश्ड टू वन साइड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज सीन। तो कहने का मतलब ये अगर सेल होगा तो इसमें जो न्यूक्लियस होगा वह एक साइड में आपको दिखाई देगा, मतलब सेंट्रल सिचुएटेड न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक। और शेप कई तरह का हो सकता है, राउंडेड, ओवल, हार्सू शेप एंड किडनी आर बीम शेप। लास्ट क्या है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या है, लाइक अ मोनोसाइट द लिम्फोसाइट आल्सो डू नॉट हैव ग्रेन्यूल इन द साइटोप्लाज्म, जाहिर सी बात है एक ग्रेनुलोसाइट है। यहाँ भी न्यूक्लियस ऑलमोस्ट वैसा ही है, ओवल है, बीन शेप्ड है, किडनी शेप है, ये याद रखिएगा। न्यूक्लियस ऑक्यूपाई द होल ऑफ द साइटोप्लाज्म, ए रिम ऑफ द साइटोप्लाज्म मे और मे नॉट बी सीन। टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, अब लिम्फोसाइट क्या होता है, अपने आप में फिर से 2 तरह के डिवाइड होते हैं। तो पहला क्या होता है, साइज के आधार पे, लार्ज लिम्फोसाइट एंड स्मॉल लिम्फोसाइट। लार्ज लिम्फोसाइट क्या होगा, जो यंगर सेल होगा विथ अ डायमीटर ऑफ 10 to 12 माइक्रोन। स्मॉल लिम्फोसाइट जो ओल्डर होगा वह क्या होगा, 7 to 10 माइक्रोन का होगा। तो एक अंतर ये हो गया। दूसरा आप देख लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन लिम्फोसाइट हैव डिवाइडेड इनटू 2 टाइप। फंक्शन के आधार पे, फंक्शन के आधार पे क्या होता है, आपने इसके बारे में सुना होगा, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट कंसर्न विद द सेल्यूलर इम्यूनिटी, टी लिम्फोसाइट कंसर्न विद द सेल्यूलर इम्यूनिटी, कभी भी गलती नहीं करिएगा। बी लिम्फोसाइट जो है वह कंसर्न विद द ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी क्या होती है ये आगे वाले लेक्चर में आपको मिलेगा, मे बी इसका नेक्स्ट लेक्चर जो है इम्यूनिटी से रिलेटेड हो, तो वहां पे हम इसको ज्यादा क्लियर देखेंगे कि यह सेल्यूलर इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी लिम्फोसाइट के द्वारा कैसे की जाती है। अभी हमको ये समझना है कि लिम्फोसाइट जो है फंक्शन के आधार पे 2 तरह के हैं, टी लिम्फोसाइट विच कंसर्न विद द सेल्यूलर इम्यूनिटी और बी लिम्फोसाइट विच कंसर्न विद द ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक। ये थोड़ा आप स्ट्रक्चर से देख लीजिए, पिक्चर बना हुआ है। तो सबसे पहला क्या था, न्यूट्रोफिल था, पहले यही डिवाइड कर लेते हैं। आप ये देखिए, ये क्या है, ए ग्रेनुलोसाइट है, सॉरी, ये हो गया आपके ग्रेनुलोसाइट, ये क्या है आपका ए ग्रेनुलोसाइट। दो तरह से डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला आप क्या है आपका ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट इसमें ग्रेन्यूल है, ये जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे क्या है, ग्रेन्यूल है। ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। तो फाइन ग्रेन्यूल्स विद द इओसिन एंड मिथाइलिन ब्लू स्टेन, ये दोनों से स्टेनिंग लेता है, इसलिए इसको न्यूट्रोफिल बोलते हैं। और जो इसका न्यूक्लियस है वो क्या है, मल्टी लोब न्यूक्लियस, ठीक। इओसिनोफिल में देखिए ये क्या है, इओसिन स्टेन लेता है, इसलिए इओसिनोफिल बोलते हैं। और इसका न्यूक्लियस कैसा है, बाइलोब्ड है। देन उसके बाद क्या आता है, बेसोफिल आता है। बेसोफिल में क्या है, कोर्स ग्रेन्यूल विद द मिथाइलिन ब्लू
ये एक ग्रेन्यूल्स है और मिथाइलिन ब्लू से बाइलोब न्यूक्लियस इसमें भी आता है, ब्लू कलर का आता है, ठीक, बेसोफिल कहला रहा है। उसके बाद एक ग्रेनुलोसाइट में क्या आएगा, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। इसमें ग्रेन्यूल नहीं है, केवल न्यूक्लियस दिख रहा है आपको और लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म दिख रहा है। इसमें क्या है, न्यूक्लियस पुश टू वन साइड, एक साइड को पुश है और क्लियर साइटोप्लाज्म है, मोनोसाइट है। लिम्फोसाइट में क्लियर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस ऑक्यूपाइंग द होल ऑफ द साइटोप्लाज्म। लिम्फोसाइट में क्या है, लगभग पूरे में आपको आपका ये न्यूक्लियस जो है घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग लिम्फोसाइट बोल रहे हैं। और यह पूरा न्यूक्लियस जो है वह साइटोप्लाज्म को पूरा किनारे पुश किए हुए, ठीक। इस वाले में क्या था, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस को ही वन साइड में पुश किए हुआ था। तो ये क्लियर हो गया आपको पिक्चर से, पिक्चर ध्यान से देखिएगा। अब आता है डायमीटर एंड लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी। अब छोटे छोटी चीजें हैं, उसको हमको याद होना चाहिए, उस पर डिस्कस होगा तो आपको याद रहेगा। न्यूट्रोफिल का डायमीटर जो पीछे हम पढ़ाया जा चुका, उसी को यहाँ पे कंपाइल किया गया है। न्यूट्रोफिल का डायमीटर कितना है, 10 to 12 माइक्रोन है। लाइफ स्पेन 2 to 5 डेज है। इयोसिनोफिल कितना है, 10 to 14 माइक्रोन है। ये क्या है, 7 to 12 लाइफ स्पेन होता है इसका। बेसोफिल 8 to 10 माइक्रोन है, लाइफ स्पेन 12 to 15 डेज है। मोनोसाइट का 14 to 18 डेज है और ये कितना है, 2 to 5 डेज का लाइफ स्पेन है। और लिम्फोसाइट 7 से 12 माइक्रोन इसकी साइज है और लाइफ स्पेन हाफ टू 1 डे है, ठीक। अब इसमें साइज से आप बता सकते हैं विच वन इज द लार्जेस्ट, डब्ल्यूबीसी। तो आप देखिए टॉपिक आया था मोनोसाइट में, मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट और यहां पे साइज देखिए, मोनोसाइट 14 to 18 माइक्रोन। तो ये याद रखिएगा। ओवरऑल लाइफ स्पेन हाफ डेज से लेकर के 15 डेज तक हो सकता है, ठीक, या हाफ टू 10 भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो उसको कंफ्यूज नहीं होना, याद रखिएगा। देन आता है नॉर्मल वाइट ब्लड सेल काउंट। सेल काउंट कितना है, टोटल डब्ल्यूबीसी जो काउंट है होता है वह होता है 4000 से 11000 क्यूबिक पर एमएम ऑफ ब्लड, क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। ये हो गया टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी कि आप उसको पांचों में डिवाइड करेंगे, तो न्यूट्रोफिल का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है 50 से 70% और एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे तो 3000 to 6000 होता है पर क्यूबिक एमएम। इयोसिनोफिल कितना है, 2 to 4%, ये क्या है 150 to 450। बेसोफिल कितना है, 0 to 1% होता है, ये क्या होगा 0 to 10। वैल्यू इसका नंबर दिया हुआ है। मोनोसाइट 2 to 6% होता है और ये 20 to 200 to 600 इसका नंबर है। लिम्फोसाइट जो 20 to 30 है और ये 15 to 2700 है। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन कई बार का पूछा गया, परसेंटेज में न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो आप बता सकते हैं न्यूट्रोफिल परसेंटेज में सबसे ज़्यादा है, ठीक। सबसे कम कौन सा है, तो बेसोफिल है, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर बनाना हो तो आपसे पूछ सकते हैं कि ग्रेनुलोसाइट में सबसे ज़्यादा कौन है और ए ग्रेनुलोसाइट में सबसे ज़्यादा कौन है, तो ऐसे में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर एक ग्रेनुलोसाइट पूछा तो सबसे ज़्यादा क्या है, लिम्फोसाइट्स हैं, और अगर आपका ये ग्रेनुलोसाइट पूछ रहा है तो उसमें आप सबसे ज़्यादा क्या है, न्यूट्रोफिल है। ओवरऑल पूछ दिया तो न्यूट्रोफिल है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। वैसे भी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। वेरिएशन इन वाइट ब्लड सेल काउंट, ब्लड सेल काउंट का वेरिएशन क्या होता है, मतलब इसका नंबर 4000 से 11000 तक है, ये सही है, बट संख्या घटेगी या बढ़ेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे वो हमको पता होना चाहिए। वो देखिए, सबसे पहला क्या है, ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस क्या है, ल्यूकोसाइटोसिस इज द इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी काउंट। डब्ल्यूबीसी काउंट का बढ़ जाना क्या कहलाता है, ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक। ये दो तरह का हो सकता है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। तो दोनों कंडीशन में अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ रहा है किसी भी कारण से तो हम उसको ल्यूकोसाइटोसिस बोलेंगे। दूसरा शब्द आता है ल्यूकोपिनिया, वेरी इंपॉर्टेंट। ल्यूकोपिनिया इज द डिक्रीज इन द टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट। जैसे ऑस्टियोपिनिया सुना होगा तो उसमें क्या था, कैल्शियम की कमी हो जा रही है। ल्यूकोपिनिया ने ल्यूकोसाइट्स की ही कमी हो गई।
द टर्म ल्यूकोपीनिया इज जनरली यूज फॉर द पैथोलॉजिकल कंडीशन ओनली। तो इन जनरल जो है पैथोलॉजी में क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स कम हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ल्यूकोपीनिया, याद रखिएगा। तीसरे नंबर पे है ग्रेनुलोसाइटोसिस, नाम से ही बता देंगे, एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट मतलब कौन, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। ठीक, नेक्स्ट चलिए, ग्रेनुलोसाइटोपीनिया, सेम चीज है, साइटोपिनिया आ गया मतलब रिडक्शन इन ग्रेनुलोसाइट। नेवर ईट बनाना हो गया आपका ग्रेनुलोसाइटोपिनिया। ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, जाहिर सी बात है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट की बात हो रही है। ए ग्रेनुलोसाइटोसिस इज द एक्यूट पैथोलॉजिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सोल्यूट लैक ऑफ ग्रेनुलोसाइट। जब एब्सोल्यूट लैक होता है, ग्रेनुलोस नहीं बन रहे हैं, यानी लिम्फोसाइट मोनोसाइट नहीं बन रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस। अब हमने जो पहले शुरू में देखा था, इट मीन्स यहाँ पे ल्यूकोसाइटोसिस, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल, तो इसको हम लोग अब देखते हैं कि फिजियोलॉजिकल वेरिएशन क्या होता है। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन मतलब कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कब WBC की संख्या जो है वह बढ़ी हुई या घटी हुई दिखेगी, वह फिजियोलॉजिकल वेरिएशन है। सबसे पहले क्या, इन्फेंट, इन्फेंट में लगभग 20,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड WBC का होना सामान्य माना जाता है। चिल्ड्रेन में क्या है, 10,000 से 15,000 पर क्यूबिक mm का ब्लड नॉर्मल वैल्यू है। एडल्ट में 4,000 to 11,000 पर क्यूबिक mm नॉर्मल। तो ये 3 वैल्यू याद रखिएगा। अगर आप बच्चे का देख रहे हैं रिपोर्ट, न्यूबॉर्न है तो 20,000 तक है, तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। अन्य क्लिनिकल लक्षण भी मिलाने पड़ेंगे, लेकिन WBC का इतना होना, अगर ये एडल्ट में हो जाए इतना तो समझिए बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, लेकिन अगर बच्चे में है तो हम इसको नॉर्मल मान रहे हैं। ठीक, सेक्स क्या है, स्लाइटली मोर इन मेल देन फीमेल, जाहिर सी बात है मेल में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, फीमेल में कम होगा, क्योंकि हीमोपोइसिस वाला कॉन्सेप्ट है। डायनल वेरिएशन, अर्ली मॉर्निंग में कम होगा और आफ्टरनून में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है, ये इसका फिजियोलॉजिकल वेरिएशन है, ऐसे याद रखिएगा। एक्सरसाइज में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, स्लीप में डिक्रीज कर जाएगा। इमोशन एंजाइटी वगैरह होगा तो उसमें इंक्रीज करेगा। प्रेगनेंसी में क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। मेंस्ट्रुएशन में भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। पार्चुएशन क्या होता है, डिलीवरी के समय भी WBC आपका बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक, पैथोलॉजिकल वेरिएशन हुआ तो ऑल टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट डू नॉट शेयर इक्वली इन इंक्रीज और डिक्रीज इन टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। कहने का मतलब है कि एक साथ सब बढ़ते हैं ऐसा नहीं है, कुछ बढ़ता है कुछ घटता है, वो पैथोलॉजिकल वेरिएशन में आता है। इन जनरल न्यूट्रोफिल एंड लिम्फोसाइट वेरी इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो हम ये देख रहे हैं कि न्यूट्रोफिल बढ़ तो रहा है, साथ में लिम्फोसाइट कम हो रहा है, तो मतलब ये ऐसा नहीं कि न्यूट्रोफिल बढ़ा तो लिम्फोसाइट भी बढ़ा, कुछ क्या है वेरिएशन दिखेगा, लेकिन ओवरऑल हम देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्या है, ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस इज द इंक्रीज इन द टोटल ल्यूकोसाइट WBC काउंट। इट ऑकरिंग कंडीशन कब बढ़ेगा, ये इन्फेक्शन हो जाए, किसी प्रकार इन्फेक्शन हो तो बढ़ेगा, डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा, एलर्जी में बढ़ेगा, कॉमन कोल्ड में बढ़ा हुआ दिखेगा, ट्यूबरकुलोसिस में बढ़ा हुआ दिखेगा, और अगर फीवर वगैरह है किसी प्रकार का तो उसमें भी बढ़ा हुआ दिखाई देगा, ग्लैंडुलर फीवर वगैरह। ठीक, अब देखिए ल्यूकेमिया जो शब्द आया था, ल्यूकेमिया क्या है, WBC आपका बढ़ जाए मोर देन 1 लाख, एक तरीके का एक कैंसरस सेल है, कैंसर है, ये क्या है, ब्लड कैंसर कंडीशन में होता है, इसको हम लोग ल्यूकेमिया बोलते हैं, ल्यूकेमिया याद रखिएगा। इसमें क्या होगा, WBC जो है 1 लाख से 4 लाख तक भी जा सकती है। ल्यूकोपिनिया मतलब डिक्रीजमेंट, पिनिया आ गया तो डिक्रीमेंट हो गया। इट अकर्स इन द फॉलोइंग कंडीशन, एनाफाइलेक्टिक शॉक, cirrhosis of the liver, disorder of the spleen, pernicious anemia, typhoid and parathyroid, viral infection। इन कंडीशंस में क्या होता है, WBC की संख्या कम हो जाती है। डेंगू वगैरह में अमूमन हम देखते हैं वायरल इन्फेक्शन है यह, तो क्या होता है WBC क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक,
याद रखिएगा। बाकी और चीज़ें भी कारण हैं, उन कारणों को हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, नाम याद करके रखिएगा किस कंडीशन में WBC क्या होता है, डाउन हो जाता है। और बाकी जैसी जैसी बीमारियाँ आती जाएंगी हम वहाँ पे इसको डिस्कस करते जाएंगे। ठीक, अब पैथोलॉजिकल वेरिएशन का हम थोड़ा सा टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो कुछ बीमारियों के नाम जो है आप याद रखिएगा, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा। बाकी वेरिएशन के तो कारण बहुत सारे हैं, कुछ का यहाँ कंपाइल किया गया है, आप उसको देखिए। और ये प्रैक्टिस के हिसाब से, क्लिनिकल प्रैक्टिस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है, न्यूट्रोफिलिया। क्या शब्द दिया है, न्यूट्रोफिलिया, न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस। इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीजमेंट में इन न्यूट्रोफिल काउंट, न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ गया। ठीक, लगभग 72% तक है, तो उसको आप देखिए वो बढ़ गया। तो क्या हुआ, किस में बढ़ेगा, किसी प्रकार का एक्यूट इन्फेक्शन। इसका रोल और क्लियर होगा जब इम्यूनिटी आपको पढ़ाऊंगा। एक्यूट इन्फेक्शन में बढ़ेगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में बढ़ सकता है। इंजेक्शन ऑफ फॉरेन प्रोटीन, फॉरेन प्रोटीन मतलब कैसे आएगा, किसी भी प्रकार का आपने इंजेक्शन लिया है जो जिसका ओरिजिन जो है प्रोटीनियस है, या फिर इंसेक्ट बाइट वगैरह भी क्या होता है, उसमें भी क्या होता है, प्रोटीनियस एलर्जेंट होते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, आपका ये न्यूट्रोफिल बढ़ जाएगा। इंजेक्शन ऑफ द वैक्सीन, उसमें भी बढ़ेगा। ठीक, पॉइजनिंग बाय द केमिकल्स एंड ड्रग लाइक लेड, मरकरी, कैम्फर, बेंजीन डेरिवेटिव, इन सब में भी क्या होगा, पॉइजनिंग कंडीशन में भी आपका न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ दिखेगा। पॉइजनिंग बाय द इंसेक्ट वेनम, इंसेक्ट वेनम मतलब सांप काट लिया या फिर मधुमक्खी काट लिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रोफिल बढ़ जाएगा। आफ्टर एक्यूट हीमोरेज, एक्यूट हीमोरेज मतलब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो, उस कंडीशन में भी अचानक से न्यूट्रोफिल बढ़ता है। ठीक, डिफेंस मैकेनिज्म है, उस चक्कर में बढ़ रहा है, बाकी क्लियर और होता जाएगा। दूसरे नंबर पे देखिए न्यूट्रोपिनिया, न्यूट्रोपिनिया मतलब वहां बढ़ रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन द न्यूट्रोफिल काउंट। ठीक, कब होगा, बोन मैरो का डिसऑर्डर हो, जाहिर सी बात है बोन मैरो का 75% भाग जो है WBC बनाने में लगा है। अगर बोन मैरो ही काम नहीं करेगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपका न्यूट्रोपिनिया देखने को मिलेगा। ट्यूबरक्लोसिस में भी हो सकता है, टाइफाइड में भी हो सकता है। ऑटो इम्यून डिजीजेज कुछ हैं जिसमें न्यूट्रोफिल की संख्या कम हो जाती है, न्यूट्रोपिनिया में आपको ये देखने को मिलता है। इओसिनोफिलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज इन द इओसिनोफिल काउंट। क्या बता रहा है, इओसिनोफिल काउंट का बढ़ जाना। कब बढ़ेगा, ये हमने न्यूट्रोफिल यहाँ तक पढ़ लिया, ये दूसरा वाला स्टार्ट हो गया। एलर्जिक कंडीशन लाइक अस्थमा, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड पैरासाइटिज्म यानी मलेरिया फाइलेरिया का अगर पैरासाइट आपके ब्लड में है तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, आपका इओसिनोफिल जो है बढ़ा हुआ दिखाई देगा। इंटेस्टाइनल पैरासाइटिज्म, किसी भी हेलमिंथीज अगर आपके शरीर में है तो उससे बढ़ जाएगा। स्कारलेट फीवर, ये भी एक तरह का फीवर है, इस कंडीशन में क्या होता है, इओसिनोफिल आपको बढ़ा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इओसिनोपिनिया मतलब उसका घट जाना, घटने पे क्या होगा, डिक्रीज इन इओसिनोफिल काउंट। क्या कंडीशन हो सकती है, घट रहा है, कसिंग सिंड्रोम, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्ट्रेस, प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग लाइक स्टेरॉइड, स्टेरॉइड अगर यूज कर रहे हैं, प्रेडनिसोलोन वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं, या एसीटीएच या इपिनेफ्रिन, इस तरह के यूजेज अगर हो रहे हैं तो इओसिनोपिनिया देखने को मिलता है। ठीक, और जनरली यूज किया भी जाता है क्योंकि अस्थमा वगैरह इस तरह कंडीशन में इओसिनोपिनिया जब मेडिसिन यूज करते हैं उसको कम करने के लिए, तो ओवर यूज में वो और कम हो जाता है, पहले बढ़ा हुआ था फिर घटते घटते कम हो। बेसोफिलिया आप देखिए, इंक्रीज इन बेसोफिल काउंट, किसमें कंडीशन में दिखेगा, जनरली क्या है, ये आपका एक तो मान लीजिए आपका वायरल ही है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, पॉलीसाइथेमिया वेरा, इस कंडीशन में भी क्या होगा, यह बढ़ा हुआ आपको दिखाई देगा बेसोफिल। आगे देखें,
बेसोपिनिया, बेसोपिनिया मतलब घट जाना, बेसोफिल की संख्या घट रही है। डिक्री कब दिखेगा? अर्टिकेरिया, अर्टिकेरिया क्या होता है? जिसको जुलपित्ती वगैरह बोलते हैं, पित्ती उछलना बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? बेसोपिनिया होगा, स्ट्रेस में होगा, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू द कीमोथेरेपी या रेडिएशन। कीमो या रेडिएशन कैंसरस अगर ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, वहां भी बेसोपिनिया आपका जनरल पैथोलॉजिकल वेरिएशन के रूप में दिखाई देता है। मोनोसाइटोसिस क्या होता है? इंक्रीज इन मोनोसाइट काउंट, मोनोसाइट काउंट का बढ़ जाना। कब बढ़ेगा? ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलिस, मलेरिया एंड कालाजार, इस तरह की बीमारी में जो आपका कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, ऐसी कंडीशन में भी मोनोसाइटोसिस देखने को मिलता है, मोनोसाइट काउंट बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मोनोसाइटोपिनिया। मोनोसाइटोपिनिया मतलब घट जाना, मोनोसाइट्स का घट जाना। डिक्रीज इन मोनोसाइट काउंट जाहिर सी बात है कब होगा? देखिए प्रोलॉन्ग यूज ऑफ प्रिडनिसोन। प्रिडनिसोन क्या होता है? स्टेरॉयड होता है, क्या करता है? इम्यूनोसप्रेसेंट होता है, आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, तो उसको यूज करेंगे तो मोनोसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट आप देखते हैं लिम्फोसाइटोसिस। लिम्फोसाइट का बढ़ जाना, बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, डिप्थीरिया, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, मम्स, माल न्यूट्रिशन, रिकेट्स, सिफिलिस, थायरोटॉक्सिकोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। अब ये सारे जो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, जब आपको इम्यूनिटी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको लिम्फोसाइट का वर्क दिखाई देगा। या अभी थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल ये सारे काम कैसे करते हैं। अभी आप कंडीशन बस याद करके रखिए। लिम्फोसाइटोपिनिया, लिम्फोसाइटोपिनिया क्या है? डिक्रीज इन द लिम्फोसाइट काउंट। पिनिया मीन्स घटना। किसमें घटेगा? एड्स में। हॉटकिंस डिजीज क्या होता है? लिम्फोमा भी बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के कैंसर को बोलते हैं। माल न्यूट्रिशन, रेडिएशन थेरेपी, स्टेरॉयड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेडनिसोलोन वगैरह इम्यूनोसप्रेसेंट यूज करेंगे तो क्या होगा? आपका ये लिम्फोसाइट विल डिक्रीज। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका टॉपिक जो है WBC का इंट्रोडक्शन और इन जनरल वेरिएशन क्या होता है वो मैं आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और उसमें और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी, इसके लिए आप जुड़े रहिए। थैंक यू।